बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब सबतगीन की वफ़ात अगस्त 997 में हुई तो उस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी अपने बाप की तरफ से नैशापुर का हाकिम मुकर्रर था और सुल्तान का भाई इस्माइल जो बाप की वफ़ात के मौके पर गजनी में मौजूद था, उसने अपने ताजपोशी का ऐलान कर दिया। सुल्तान महमूद ने पहले ख़त किताबत के ज़रिए भाई इस्माइल से बात करने की कोशिश की। जब कोई हल न निकला तो 998 में गजनी पर हमला कर दिया। इस्माइल की हुकूमत ख़त्म करके ख़ुद गजनी की सल्तनत संभाल ली। सुल्तान महमूद, जिनको इस्लामी तारीख के चंद हज़ीम जर्नैलों में शामिल किया जाता है, उसकी फ़ौज कमोबेश 1 लाख थी और फ़ौज में अरब, गौरी, सल्जोक, अफ़गान, मुग़ल के अलावा 10,000 से 15,000 हिंदुस्तानी सिपाही भी शामिल थे। हिंदुस्तान से जितने भी फ़ौजी भर्ती किए जाते थे वो बेशतर हिंदू होते थे। उनका कमांडर भी हिंदुस्तानी होता था, जिसको सिपहसालार हिंदुआन कहा जाता था। हिंदू फ़ौजी अफसरों में चंद एक काबिल ज़िक्र नाम बेरपाल, चकनाथ, ज़ीनाश, बाजीराव और सोनीराव शामिल थे। अब्बासी खलीफा ने 999 में सुल्तान महमूद को यमीन उल दावा का खिताब अता किया, जिसकी मुनासबत से सुल्तान महमूद के ख़ानदान की हुकूमत को यमीनी सल्तनत भी कहा जाता है। महमूद गजनवी ने हरात के करीब सहरा के किनारे एक ख़ास शहर हाथी नगर तमीर किया। उन खित्तों की गर्म आबो हवा हिंदुस्तान के मौसमों से मुताबिकत रखती थी। फिर उसने हिंदुस्तान से लाए हुए सैकड़ों हाथियों की परवरिश उस शहर में की। हाथियों के साथ उन्हें सुधारने वाले भी हिंदुस्तान से मंगवाए गए और यूं हाथी उस शहर में खुशो खुरम हो गए। महमूद हर बरस उन हाथियों की मदद से हिंदुस्तान पर हमलावर होता और वापसी पर उन्हें गजनी की बजाय हरात के करीब उस हाथी नगर में वापस भेज देता था। सुल्तान ने, जिसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत हिंदुस्तान पर 17 हमले हैं, उनकी बुनियादी वजह जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके लाहौर से पेशावर तक इलाका एक हिंदू राजा जयपाल की ज़ेरे सल्तनत था। जयपाल और सुल्तान महमूद के बाप की एक जंग पेशावर और जलालाबाद के इलाकों में 986 में हुई थी, जिसमें जयपाल को शिकस्त हुई और सुल्तान के वालिद की सल्तनत दरियाए सिंध के साथ अटक तक फैल गई थी। सुल्तान महमूद ने हुकूमत संभालते ही पेशावर तक के इलाकों में छोटी छोटी मुहिमात करके अपनी सल्तनत को मजबूत किया। तो राजा जयपाल, जो पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने को बेताब था, उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी पर हमले के लिए निकल पड़ा। 1001 में पेशावर के करीब राजा जयपाल और सुल्तान महमूद की फौजियों का टकराव हुआ। राजा जयपाल को शिकस्त हुई और पूरे ख़ानदान समेत गिरफ्तार हो गया। मुज़ाकरात और एक भारी पैमान के ओज़ रिहाई के बाद जयपाल वापस लाहौर आया, क्योंकि लड़ाई से पहले जयपाल ने अपने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर गया था। इसलिए शिकस्त के बाद नहायत शर्मिंदगी की हालत में अपनी हुकूमत बेटे अनंतपाल के हवाले करके खुद लाहौर के एक दरवाजे के पुराने बरगद के दरख्त के पास एक बहुत बड़ी चिता जलाई और जल मरा। सुल्तान ने दूसरा हमला 1004 को किया। भंडा या भेरा, जो दरिया सुतलत के करीबी इलाकों पर मुश्तमिल रियासत है, जिसका राजा बाजीराव था। तीसरा हमला मुल्तान के हाकिम अबू अल फतेह के खिलाफ 1006 में किया, लेकिन रस्ते में ही दरिया सिंध के किनारे जयपाल के बेटे अनंतपाल के साथ जंग हो गई। सख्त जंग के बाद अनंतपाल को शिकस्त हुई और बाज़ रवायात के मुताबिक वो कश्मीर पनाह लेने के लिए भाग गया। अनंतपाल को शिकस्त देने के बाद सुल्तान ने मुल्तान का रुख किया और मुल्तान को फतह करने के बाद कहा जाता है कि मुल्तान का हाकिम जयपाल के पोते सिखपाल को मुकर्रर किया, जो इस्लाम कबूल कर चुका था। जल्दी सुल्तान को फिर मुल्तान जाना पड़ा, जहाँ पर सिखपाल ने बगावत कर दी थी। 1008 में सुल्तान ने सिखपाल को शिकस्त देकर मजूल कर दिया। इसी दौरान में अनंतपाल, जो शिकस्त खाकर कश्मीर भाग गया था, उसने वापस आकर एक बार फिर सुल्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसके साथ ही अनंतपाल ने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर एक बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा कर दिया। 1008 के आखिरी दिनों में एक बार फिर दरिया सिंध के करीब अटक के इलाके में जंग का आगाज हुआ। खूनरेज जंग के बाद अनंतपाल को एक बार फिर शिकस्त हुई। 1009 के आखिरी महीनों में एक बार फिर सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर हमला करके पहले नारायणपुर की रियासत को फतह किया और फिर 1010 में मुल्तान के गिरदो नवा के इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। 1014 में सुल्तान ने अनंतपाल के बेटे लोचनपाल को मौजूदा कोहिस्तान के इलाके में शिकस्त दी और मजीद लोचनपाल की मदद के लिए कश्मीर से आए हुए एक बड़े लश्कर को भी शिकस्त फाश से दोचार किया। 1015 में सुल्तान महमूद ने कश्मीर पर हमला किया और लेकिन बर्फबारी के बायस रास्ते बंद होने पर बगैर जंग के ही वापस आना पड़ा। 1018 में सुल्तान महमूद ने
पहली बार पंजाब के पार दरियाए जमुना के इलाके में अपनी फौज को उतारा और हिंदुओं के मजहबी मकाम मिथरा को फतह करने के बाद एक मशहूर रियासत कनूज का मुहासरा कर लिया। कनूज के राजा ने सुल्तान महमूद गजनवी को सुलह का पैगाम भेजा और सुल्तान का बाजगजार बनना कबूल कर लिया। 1019 में कनूज की मिलहक्का रियासत कालनजर के राजा गंडा ने कनूज पर हमला करके राजा को कत्ल कर दिया। उसकी खबर जब सुल्तान महमूद तक पहुंची तो वो अपने मती राजे के कत्ल का बदला लेने के लिए निकला और कालनजर पर हमला करके उसे शिकस्त से दोचार किया। राजा लोजनपाल और राजा गंडापुर जो सुल्तान महमूद से शिकस्त खा चुके थे, दोनों ने मुश्तरका तौर पर एक बड़े हमले की तैयारी की और एक बार फिर 1019 में ही सुल्तान को दोबारा उन दोनों के सरकोबी के लिए हिंदुस्तान का सफ़र करना पड़ा। नतीजतन दोनों राजाओं को शिकस्त हुई और हिंदुस्तान से हिंदूशाही राजा का खात्मा हो गया। सुल्तान ने 1020 से 1025 के दरमियानी अरसे में सल्तनत के शुमाली मगरबी हिस्से और दरियाए फरात की वादियों में फतूहात में मशगूल रहा। उसी अरसे में सुल्तान को अपने मुखबरों से ये इतला मुतवातर मिल रही थी कि शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान की तमाम रियासतें सुल्तान से शिकस्त खाने के बाद बदला लेने के लिए हाथ पैर मार रही हैं और अब की बार एक मुश्तरका हमले की तैयारी है। इसके लिए गुजरात के इलाके का चुनाव किया जाएगा और गुजरात के इलाके का एक बहुत ही मशहूर मंदिर सोमनाथ को मरकज़ बनाया जाएगा। सोमनाथ समंदर के किनारे एक अजीम और शान मंदिर था जिसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के दरमियान में एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी। मंदिर में मौजूद शिवा के बुत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवा का बुत को गौसल देने के लिए ताज़ा पानी रोज़ाना की बुनियाद पर दरियाए गंगा से लाया जाता था। जंग की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी कि सुल्तान ने पेश की हमले की तैयारी कर दी। गजनी से सोमनाथ तक का फासला तकरीबन 2600 किलोमीटर बनता है, जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन सहराए चोलिस्तान और राजस्थान से होता हुआ जाता है। अब बारी आती है 1025 की। अक्टूबर 1025 में सुल्तान की फौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीनों के सफ़र के बाद जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तौलो अर्ज से महाराजे और राजे बड़े अपनी फ़ौज के साथ मंदिर की हिफाजत के लिए मौजूद थे। जंग का आगाज़ हुआ। एक सख्त मुकाबले के बाद सुल्तान ने हिंदुओं को शिकस्त से दोचार किया, मंदिर को तोड़ डाला और वो मशहूर जंग है जिसकी बिना पर बाद मुरखीन ने सुल्तान महमूद की ज़ात को लुटेरा मशहूर करने में अहम किरदार अदा किया। सोमनाथ के बाद सुल्तान महमूद की हिंदुस्तान पर आखिरी लड़ाई 1027 में हुई जो दरियाए सिंध से दरियाए ब्यास के दरमियानी इलाकों में फैले हुए थे। आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गजनवी बीमार भी रहा। कहा जाता है कि दिक और सिल के मर्ज में मुब्तला होकर 30 अप्रैल 1030 में 59 साल की उम्र में सुल्तान महमूद गजनवी दुनिया से रुखसत हो गए और अपनी आखिरी जंगी मुहिम 1029 में ईरानी इलाके रे में अंजाम दी और रे के हाकिम आला बोया को शिकस्त दी।